नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीएमईजीपी योजना के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। यह योजना देश के बेरोजगार युवाओं के लिए है, जिसमें आप नए व्यवसाय स्थापित करने के लिए 50 लाख तक का लोन ले सकते हैं, जिसमें आपको 35% तक सब्सिडी भी मिलती है। यानी आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 50 लाख का है तो 17.5 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, जिसे आपको चुकाने की जरूरत नहीं है। इसे सब्सिडी कहते हैं। चलिए अब हम इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आप हमारे नए वीडियो की अपडेट प्राप्त कर सकें। पीएमईजीपी योजना क्या है? प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। पीएमईजीपी योजना केंद्र सरकार द्वारा देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत देश के बेरोजगार युवाओं को अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। इस योजना का लाभ देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के युवा उठा सकते हैं और यह योजना पात्र लाभार्थियों को टर्म लोन यानी मशीन के लिए लोन और वर्किंग कैपिटल लोन यानी कच्चे माल के लिए लोन दोनों प्रदान करती है। पीएमईजीपी योजना का उद्देश्य। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के बेरोजगार नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। व्यापक रूप से फैले हुए पारंपरिक कारीगरों को एक साथ लाने के लिए ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगार युवाओं को उनके स्थान पर ही स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत उन सभी बेरोजगार नागरिकों को ऋण प्रदान किया जाएगा जो अपना रोजगार स्थापित करना चाहते हैं। इस योजना के माध्यम से बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी तथा देश के नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे। पीएमईजीपी योजना 2023 के क्या लाभ हैं? इस योजना में अधिकतम परियोजना लागत को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया है एवं सेवा इकाइयों को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। सरकार द्वारा पीएमईजीपी योजना को वित्त वर्ष 2025-26 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए सरकार द्वारा 13,554 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के विस्तार से लगभग 40 लाख नागरिकों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इस योजना के तहत देश बेरोजगार युवाओं को उनकी जाति और इलाकों के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत दी जाने वाली लोन की राशि। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंतर्गत मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए स्वीकार्य परियोजना की अधिकतम लागत 50 लाख रुपए है। सर्विस सेक्टर के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए स्वीकार्य परियोजना की अधिकतम लागत 20 लाख रुपए है। कुल परियोजना लागत की शेष राशि स्वयं के योगदान को छोड़कर बैंक द्वारा प्रदान की जाएगी। यदि कुल परियोजना लागत रुपए से अधिक है, 50 लाख विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए 20 लाख से अधिक है, तो शेष राशि बैंक द्वारा बिना किसी सरकारी सब्सिडी के प्रदान की जा सकती है। पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी। अब हम यहाँ इस चार्ट को देखते हैं कि पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत मिलने वाली सब्सिडी और स्वयं की योगदान। जनरल कैटेगरी को जो शहरी क्षेत्र के हैं उन्हें कुल परियोजना का 15% सब्सिडी मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्र के जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन्हें कुल परियोजना का 25% सब्सिडी मिलेगी और जनरल कैटेगरी को अपना योगदान 10%, पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10% अपने पास से देना पड़ेगा। विशेष कैटेगरी के लोगों को शहरी क्षेत्र में है तो कुल परियोजना का 25% सब्सिडी मिलेगी, ग्रामीण क्षेत्र में 35% सब्सिडी मिलेगी और इन्हें अपना योगदान मात्र 5% देना होगा। पीएमईजीपी योजना 2023 की पात्रता। आवेदक भारतीय निवासी होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। पीएमईजीपी लोन स्कीम 2023 के तहत आवेदनकर्ता कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। इस योजना के तहत नया बिजनेस शुरू करने के लिए लोन दिया जाएगा। पुराने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यह लोन नहीं दिया जाता है। वह व्यक्ति जिसने किसी सरकारी संस्थान से प्रशिक्षण लिया हो उसे इस योजना में पहले प्राथमिकता दी जाए। पीएमईजीपी योजना 2023 के लिए क्या क्या दस्तावेज लगेंगे? सबसे पहले आपको आधार कार्ड देना होगा, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र,
निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आधार उद्यम या जीएसटी। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने होंगे पीएमईजीपी योजना के अंदर लोन लेने के लिए। अब हम आते हैं पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें। सर्वप्रथम आवेदक को योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जो कि है www.kviconline. ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। इस होम पेज पर आपको पीएमईजीपी ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आगे का पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपको पीएमईजीपी ई पोर्टल का विकल्प दिखाई देगा। आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको पूछी गई सभी जानकारी जैसे आधार कार्ड नंबर, आवेदक का नाम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जेंडर, क्वालिफिकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस आदि भरनी होगी। सभी जानकारी भरने के बाद आपको सेव एप्लीकेंट डाटा के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें और अपने नजदीकी केवीआईसी, केवीआईबी या डीआईसी में जमा करें, जिसके तहत आपने ऋण के लिए आवेदन किया है। केवीआईसी, डीआईसी, केवीआईबी द्वारा चुनी गई नोडल एजेंसी द्वारा एक साक्षात्कार प्रक्रिया होगी, जिसमें आपको कॉल करके बुलाया जाएगा और आपसे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया जाएगा। यदि आपका प्रोजेक्ट चुना जाता है तो यह बैंक को भेज दिया जाएगा। बैंक को सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा। बैंक आवेदन को संसाधित करेगा और वे आपके प्रोजेक्ट स्थान का निरीक्षण करेंगे। बैंक ऋण को मंजूरी देगा। बैंक से बाद में मंजूरी केवीआईसी, केवीआईबी, डीआईसी में सबमिट होगा। ईडीपी प्रशिक्षण प्राप्त करें। लोन सैंक्शन होने के बाद आपको पीएमईजीपी स्कीम के तहत केवीआईबी, डीआईसी के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर ट्रेनिंग के बाद आपको प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मिलेगा, उसको आप बैंक को जमा करना होगा। फिर आपकी सब्सिडी डायरेक्ट बैंक को भेज दी जाएगी, जो बैंक में 3 साल के लिए एफडी बनाकर रखी जाएगी और 3 साल के बाद यह आपके खाते में आ जाएगी। तो दोस्तों, पीएमईजीपी योजना आपको खुद का व्यापार शुरू करने में सहायता कर सकती है। यह आपको आत्मनिर्भर बनाने और आपके सपनों को पूरा करने का मौका देती है। तो जल्दी से पीएमईजीपी के लिए आवेदन करें और अपने व्यापारी सफर में आगे बढ़ें। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारे वीडियो को देखा। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम जल्द ही आपके सवालों का उत्तर देंगे।